हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारियां? आप लोग का ऑब्वियसली जवाब होगा अभी तो कुछ खास नहीं चल रहा था फ्रेंड, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस चीज को लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आरओ और साथ में पीसेस, इन सबका एग्जाम जो है वन डे वन शिफ्ट में हो जाना चाहिए। लेकिन अभी जो आयोग ने डिक्लेरेशन दिया है वो सिर्फ पीसेस को डेट को लेके ही दिया है, और उसी में सारा का सारा स्पष्टीकरण दे दिया है कि जो पीसेस की डेट भी साथ में स्पष्ट कर दी है, और साथ में ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो पहले की ही बात ही होगा, मतलब कि वो वन डे और वन शिफ्ट में ही होगा। लेकिन आरओ के विषय में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं उन्होंने कहा है, और ना ही उन्होंने डेट डिक्लेयर की है। सो फ्रेंड, अभी जो है वो ऐसा हम लोग सभी देखिए अनुमान ही लगा सकते हैं कि अभी तक इतना जो भी प्रोटेस्ट है हम लोगों ने किया हुआ है, उस चीज को ना आयोग तो हमारे पक्ष में अपना निर्णय सुनाएगा कि जो आरओ का एग्जाम है वो भी वन वन शिफ्ट में ही होगा, और ऐसा ही होगा। क्योंकि इस चीज का ना उल्लंघन देखो कोर्ट की तरफ से आपको भी पता है कि एक नोटिस आई हुई थी जिसका उल्लंघन आयोग नहीं करेगा। और जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड, एक कमेटी बैठाई गई है आरओ के लिए, क्योंकि उन्होंने ना पीसेस की डेट को लेकर डिक्लेरेशन दे दिया, लेकिन आयोग ने आरओ के लेके नहीं दिया हुआ है। तो उसी के लिए एक कमेटी बैठाई गई है, और साथ में ये भी बताया गया है कि नोटिस के थ्रू की एक कमेटी बैठाई जा चुकी है, और ये इसमें जो भी डिसीजन होगा वो बहुत जल्दी ही सुना दिया जाएगा। सो फ्रेंड, आप सबको पता है कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, और साथ में मैं अपनी आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो आप ये सब चीजें आपको पहले से पता है, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग नए हैं, सो उनको मैं भी बता देती हूँ कि मैं टारगेट बना के अपनी स्टडी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि टारगेट बना के फ्रेंड पढ़ने से ये हो जाता है ना कि हमारा जो माइंड मेकअप होता है वो एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा होता है, कि और हमें ये भी पता होता है ना कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। सो देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आपको भी पता है, तो सारे सब्जेक्ट का हम ना रिवीजन तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आज हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा कल कुछ और पढ़ेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा, कि मैं वन वीक का जैसे कि टारगेट ले लेती हूँ कि वन वीक में हम ना ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो भी फ्रेंड आप लोग के सामने मैं अपडेट कर देती हूँ। सो आज भी मैं उसी स्ट्रेटजी को शेयर करने वाली हूँ कि नेक्स्ट जो है वो हम अब जीरो से शुरू करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी रिवीजन किया वो सब तो ठीक है, अलग हो गया, लेकिन अब क्या है कि अब हम लोग ना फिर से नए सिरे से स्टार्टिंग से हम अपना रिवीजन करेंगे, और वो सारे ही चैप्टर्स को कवर करेंगे जिनका रिवीजन हो भी चुका है, जिनका नहीं भी हुआ है। सो चलिए फ्रेंड, उस स्ट्रेटजी को मैं एक बार आपको शेयर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले एक बार मैं और आपको बता देती हूँ कि हम लोग को ना, जैसे कि ये मेरा ये टाइम टेबल है, मैं इस चीज को ना फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं अनमैरिड नहीं हूँ, मैरिड हूँ, और मैं अपने घर को भी मैनेज करती हूँ, साथ में अपनी स्टडी भी मैनेज करती हूँ। सो इस तरह से मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ कि कोई भी हाउस वाइफ अपना 7 से 8 घंटे का टाइम है ना वो बिल्कुल निकाल सकते हैं। एटलीस्ट नहीं 8 घंटे निकाल सकते तो फ्रेंड 6 से 7 घंटे की जो मिनिमम पढ़ाई है वो डेली की जरूर कर सकते हैं। और फ्रेंड ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना इतने सारे सब्जेक्ट हैं फ्रेंड, और हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना भी, देखो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे 2 से ढाई घंटे हम उस सब्जेक्ट को ना पढ़ने में हमारा टाइम चला जाता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, पूरे दिन अगर हम ना सिर्फ 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फ्रेंड जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना उनके लेवल में नहीं आ पाते हैं। सो इसीलिए फ्रेंड हमें अपना टाइम जो बचा के चलना है, और जो मैक्सिमम टाइम है वो अपनी पढ़ाई को देना है, घर के काम भी मैनेज करने और साथ में अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है। और तभी फ्रेंड ना उन जो लोग 10 से 12 घंटे 14 घंटे इतनी पढ़ाई करते हैं फ्रेंड, मैं कंपेयर नहीं कर रही कि ठीक है हर किसी की ना अपनी अपनी कैपेसिटी होती है पढ़ने की, कोई इतने घंटे पढ़ सकता है कोई नहीं पढ़ सकता है। एक हाउस वाइफ जो घर को मैनेज करती है और साथ में अपनी पढ़ाई मैनेज करती है वो इतने घंटे नहीं निकाल सकती, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटे ये तो निकाले जा सकते हैं ना दिन के डेली के। सो उसी स्ट्रेटजी को फ्रेंड मैं भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं फैमिली को भी टाइम देती हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ। सो जैसे कि ये मेरा ना स्टडी टाइम टेबल है। अब मैं क्या करती हूँ, ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैं 7 आवर्स की स्टडी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे सुबह है, सुबह मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि मॉर्निंग में अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो अपना जो टाइम है मॉर्निंग का थोड़ा 1 से 1.5 घंटे जो भी यूटिलाइज करना है पढ़ाई में वो कर लेते हैं। अभी क्योंकि ठंड का टाइम है, अगर हो सकता है कि पॉसिबल ना हो पाए सुबह सुबह उठना, तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि सुबह जैसे 10 से 12
10 बजे से पहले पहले मुझे घर के सारे काम जो है वो खत्म कर लेने हैं और इसके बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। ये यहाँ पे मैंने ये जो टाइम लिखा हुआ ये हमारे टारगेट्स हैं, लेकिन मैं अपना टाइम स्लॉट बता रही हूँ कि मैं इस टाइम पे पढ़ती हूँ। कि जैसे कि मैं सुबह 10 बजे अपने सारे काम खत्म करने के बाद बैठ जाऊँ, 2 घंटे में पढ़ूंगी कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है उस सब्जेक्ट को मैं टारगेट करूंगी। देन इसके बाद में 2 घंटे की पढ़ाई वहां कर लूंगी और इसके बाद में फिर मेरे पास जो है रहेगा आधे घंटे में ब्रेक ले लूंगी, क्योंकि फ्रेंड आपको भी पता है कि कंटिन्यूअस कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता है। सो 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद में आधे घंटे ब्रेक लेने के बाद फिर 1 घंटे फिर से उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो हम पढ़ते चलेंगे रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीजें ना दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। सो इस तरह से अब यहाँ पे फ्रेंड ना यहाँ पे मेरा ब्रेक टाइम होता है, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती है, सो इसीलिए यहाँ पे अभी मैंने ब्रेक टाइम लिया हुआ है कि 3 बजे से फिर से कंटिन्यू करूंगी। इस 3 बजे से पहले पहले 1.5 घंटे के बीच में मुझे अपना दोपहर का जो भी खाना वगैरह मैनेज करना होता है मैं ये मैनेज कर लेती हूँ। फिर इसके बाद में 3 से 5 ये 2 घंटे की हो गया, 2 घंटे मैंने ऊपर कर लिए, 10 से 12 1 घंटे यहाँ पे कर लिए, 12:30 से 1:30 3 घंटे की ये हो गई और साथ में 3 से 5 ये 2 घंटे की पढ़ाई हो गई। इसके बाद फिर से फ्रेंड रेस्ट टाइम रहेगा। रेस्ट टाइम क्या मतलब, हम लोग का रेस्ट नहीं होता है, ये कह सकते हैं कि घर के जो भी काम पेंडिंग होते हैं उन कामों को करना होता है इस बीच, और चाहे इसी बीच में आप अपने लिए 5 से 10 मिनट का टाइम रेस्ट के लिए निकाल सकते हैं। और फिलहाल मेरे पास जो है वो ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं घर पे दिन में बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करती। जो भी मुझे रेस्ट करना होता है वो मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि रात में फ्रेंड रेस्ट करेंगे दिन में भी रेस्ट करेंगे तो पढ़ेंगे कब, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये जो मेरा टाइम है फिर से मैं 8 से 10 बैठ जाती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। सो ये यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का मैंने टारगेट बनाया हुआ कि 3 सब्जेक्ट हम लोग किस तरह से अपने स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो 7 घंटे की पढ़ाई फ्रेंड आराम से निकाली जा सकती। किसी भी हाउस वाइफ के लिए 7 घंटे निकालना ना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप 7 घंटे नहीं निकाल सकते हैं तो कम से कम 6 घंटे की जो पढ़ाई है ना वो डेली के डेली फ्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड आपको भी पता सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और इनमें ऐसा नहीं है कि हम 2 से 3 घंटे पढ़ लें और हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, नहीं हो पाता फ्रेंड। और खासकर तब जबकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और एक तरफ मन में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चल रही होती है और साथ में दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई भी चल रही होती है, क्योंकि एग्जाम देना है। सो इसी तरह से मैंने भी अपने आप को मैनेज किया हुआ है कि हमें ना इसी तरह से टाइम टेबल बना लेना है। और मैं आपको तो पता ही है फ्रेंड, मैं आपके साथ हमेशा इसी तरह का टाइम टेबल शेयर भी करती रहती हूँ और मैं अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो दिन में ही यूटिलाइज कर देती हूँ और जो लेट नाइट पढ़ाई होती है वो मैं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। तो फ्रेंड चलते हैं अब टारगेट के बारे में शेयर कर लेते हैं, कल हमको कौन कौन से टारगेट फॉलो करने हैं। सो फ्रेंड्स कल का टारगेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और कल हम लोग पढ़ेंगे साइंस, यूपीजी के और हिंदी। और ये 3 का सब्जेक्ट का मैंने सेट बनाया हुआ है कि एक दिन में हम ना 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 3 का रिवीजन आराम से किया जा सकता है। स्लॉट बना बना के करेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हुआ, तो आराम से इसका रिवीजन किया जा सकता है। और नहीं भी होगा तो भी फ्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। सो साइंस है, साइंस में देखो फ्रेंड अभी ना मैं वो सब्जेक्ट ले रही हूँ जो सब्जेक्ट हमारे ना जिसमें चैप्टर्स कम है वेटेज ज्यादा है, तो उन जो सब्जेक्ट है उनका हम रिवीजन पहले कर लेंगे। और हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी, इनका रिवीजन फ्रेंड वो मैं बात के लिए रखूंगी, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें ना बहुत ज्यादा होता पढ़ने के लिए। सो जो छोटे छोटे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कहने का मतलब कि जिनमें टॉपिक्स कम है उनको हम लोग पहले रिवीजन कर लेंगे और बाद में जो हिस्ट्री हो गया ज्योग्राफी हो गया इनका रिवीजन हम लोग बाद में के लिए रखेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम होगा फिर उनके लिए रखेंगे। सो देखिए साइंस में है, साइंस में हमारा बायो से स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, बायो और साथ में रहेगा हमारा केमिस्ट्री। सो हमारा रहेगा बायो में देख लो जीव विज्ञान की उपशाखाएं। अब आपने देखा होगा घटना चक्र में है, रिवीजन तो देखो घटना चक्र से ही हम लोग कर रहे हैं और आपके पास जो भी बुक हो आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। सो जीव विज्ञान की उपशाखाएं ये आपको 2020 करके लर्न कर लेना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जब जितने भी खेती होती है, कृषि होती है, उसमें अगर हम खेती करते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, यानी स्टडी जितनी भी रिलेटेड है इसमें वो सब आपको याद कर लेना है। क्योंकि अगर देखो घटना चक्र में एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जैसे ये घटना चक्र में आप याद करोगे तो इसमें ना
एक दिन में तो फ्रेंड कुछ भी याद किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजिंग वाला बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर एक बार याद करेंगे ना तो उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है और सारे टर्म्स जो हैं वो एक जैसे ही लगते हैं। सो इसीलिए हमको ना 20-20 का सेट बना के कर लेना है। आप चाहो तो इससे ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मैंने टारगेट उतना रखा है जितना कि हम लर्न कर सकते हैं। सो आप देख लीजिए, ये है, ये वाला टॉपिक है, ये वाला, ठीक है। सो इसलिए मैंने बोला है कि ये आप ना 20-20 करके कर लीजिएगा, जिससे कि ना आसानी से याद हो जाएंगे और कंफ्यूजन जो रहेगा वो जब नेक्स्ट डे हम रिवीजन करेंगे तो ये भी साथ में रिवीजन कर लेंगे, और नेक्स्ट जो हम 20 याद करेंगे अगले दिन उसका भी हम लोग कर लेंगे, उससे पहले इसका रिवीजन कर लेंगे। सो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान की उपशाखाएं हमको 20 लर्न कर लेना है और साथ में जैव विकास इसी से रिवीजन कर रहे हैं। और आपके पास अगर यूथ का हो तो आप वहां से ही प्रैक्टिस कर लेना। फिलहाल मेरे पास ये है और मैक्सिमम लोग के पास में यही चीज रहती है, घटना चक्र रहता है, तो इसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। सो आप लोग जैव विकास ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया, हार्डली इसको पढ़ने में मेरे ख्याल से 30 मिनट्स लगेगा, और इसके बाद में ये वाला जो चैप्टर है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो भी फ्रेंड आप पढ़ना शुरू कर देना। तो हम ना ये 2 टॉपिक हैं वो कवर करेंगे, और साथ में अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सो केमिस्ट्री में देख सकते हैं कि मैंने लिखा है परमाणु संरचना, क्योंकि मैं 0 से शुरू कर रहे फिर से रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड अभी तो हमारे पास टाइम है तो हम लोग आराम से रिवीजन कर लेंगे। सो परमाणु संरचना ये वाला जो टॉपिक है फ्रेंड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर ये यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहीं से इसका रिवीजन करेंगे। इसके अंदर आपको पता है परमाणु की किस तरह संरचना होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और इसमें आपको पता है कि इसके बारे में पूछा जाता है कि कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये सारी इनके बारे में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं यूपीजी के। यूपीजी के में देखो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये पहला ही चैप्टर है, यहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर देना। और फ्रेंड ये ना जब भौगोलिक स्थिति हम पढ़ेंगे तो इसको ना मैपिंग के थ्रू करेंगे। मैपिंग के थ्रू करने से हमारा क्या है कि वो चीजें ना बहुत जल्दी याद हो जाती है। आपको भी पता है 75 जिले हैं, 75 जिलों को ना ऐसे एक एक करके याद करेंगे, ऐसे याद नहीं होते हैं। और इसके अंदर जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं, किस राज्य को स्पर्श करते हैं, सीमा साझा करने वाले ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके उत्तर प्रदेश के जिले टच करते हैं, तो वो सारी चीजें मैपिंग के थ्रू कवर करेंगे तो वो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। मैं भी मैपिंग के थ्रू ही करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स ये मेरे नोटबुक है, इसमें मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं अपने, जहाँ जो भी मेरे पास सोर्सेज हैं उसके शॉर्ट नोट जो होते हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। जैसे इस तरह से आप बना सकते हैं मैपिंग। आप प्रिंट आउट कैसे निकलवा लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश का आता है मैप वहां से ले लीजिए, आप इस तरह से मैपिंग फिल कर लीजिए, शायद आपको दिख भी रहा होगा। इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही फिल कर करके ही याद किया है, जिससे कि ना आसानी से याद हो जाते हैं और वो चीजें लॉन्ग लास्टिंग रहती है, हमारे दिमाग में टिकी रहती हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं हिंदी में। हिंदी में फ्रेंड हमको करना है पर्यायवाची, और ये पर्यायवाची हमको डेली करना है 30 से 35, जब तक कि हमारे पर्यायवाची सारे याद नहीं हो जाते हैं। सो इसको भी हमको घटना चक्र से ही करना है। सो अभी हम ना बैक से हम स्टार्ट करेंगे। पहले पर्यायवाची करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद में विशेषण करेंगे, विशेष करेंगे, देन इसके बाद तद्भव तत्सम ऐसे करके याद करेंगे, ठीक है। सो जो सबसे ज्यादा टफ लगता है उसको पहले रिविजन करेंगे। सो पर्यायवाची है उसमें हमको डेली 30 से 35 पर्यायवाची वो डेली याद करना है। अब ऐसा नहीं कि एक इकट्ठा आप लेके बैठ रहे हो कि नहीं मुझे अभी के अभी याद ही हो जाएंगे, फ्रेंड ऐसा नहीं है। अगर आपको 5 याद हो जाते हैं एक टाइम पे आधे घंटे में तो 5 याद कर लीजिए, फिर 5 करके और याद, पूरे दिन में आपका टारगेट रहेगा 30 से 35 याद करने का। सो फ्रेंड्स ये रहे टारगेट हमारे जो हमको अचीव करने हैं, और ये मेरे खुद के टारगेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और हमें 0 से स्टार्टिंग करनी है। सो हमें 1 चैप्टर से स्टार्ट करके हमें जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। सो आई होप ये जो चीजें हैं वो आप लोग भी करोगे, और मैं तो करती ही करती हूँ जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।